नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ श्वेता नेगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लोकसभा में मंजूरी मिल चुकी है और भारी बहुमत से ये बिल विधेयक वो पास हुआ है। केवल 2 ही वोट वो विपक्ष में पड़े हैं। इसके बाद औपचारिकता से इसे राज्यसभा में इस बिल को लाया जाएगा और उसके बाद इसे औपचारिकता से प्रधानमंत्री की मंजूरी मिलेगी, जो नॉर्मली औपचारिकताएं इस बिल को लेकर आनी चाहिए। इसी के साथ ही सवाल ये हो रहे हैं कि आखिरकार नारी शक्ति वंदन विधेयक को जब 33% जो रिजर्वेशन सीट जो महिलाओं को दी जाएगी इस विधेयक के तहत, उन 33% सीटों को लेकर आखिरकार पेच कहां पर फंसा हुआ है। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि देश में जो जनसंख्या थी वो 2011 को होनी थी, लेकिन कारणवश कोरोना काल के चलते 2011 में जनसंख्या है जो जनगणना है वो नहीं हो पाई। इसके चलते अब वो जनगणना आने वाले 2 या 3 साल में उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। एक बात तो ये। दूसरी चीज़ ये कि परिसीमन की जो डिलिमिटेशन है, डिलिमिटेशन को लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं कि आखिरकार डिलिमिटेशन लगाने के बाद अब जैसे देख लीजिए ना कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कितने सांसद चुन के दिल्ली बैठते हैं। उसके साथ ही गोवा जैसा छोटा प्रदेश ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश जैसा छोटा प्रदेश ले लीजिए। उन प्रदेशों में किस तरह से लोग जो सांसद है जब बैठ के दिल्ली में आएंगे तो उसके बाद उनका जो कह सकते हैं बाउंड्री जिस तरह से डिसाइड होगी वो डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा। डिलिमिटेशन कमीशन जो लास्ट वक्त है वो 2002 में बैठा था, उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन अभी तक नहीं बैठ पाया है, जिसके चलते ये कहा गया था कि डिलिमिटेशन कमीशन अगर वो एक बाउंड्री डिसाइड करेगा जिसके तहत ये कहा जाएगा कि जो एमएलए जो सिटिंग विधायक जो दिल्ली में आकर बैठेंगे वो कितने होंगे, तो इस पर भी पेच फंसा हुआ है। दरअसल अगर वायनाड की सीट को सोच लीजिए कि अगर वायनाड की सीट को रिजर्व कर दिया जाता है और वायनाड की सीट राहुल गांधी वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, सोचिए राहुल गांधी की सीट अगर रिजर्व कर दी जाएगी तो राहुल गांधी को वापस आना पड़ेगा। तो इसमें ये कई पेच फंसे हुए हैं। अब सवाल ये भी है कि अगर 33% सीट, देखिए केंद्र तो यही चाहता है कि 33% जो महिलाएं हैं वो संसद में बैठें, पर क्या प्रदेश से उन महिलाओं को आगे आने की, प्रदेश से उन महिलाओं को आगे आने का मौका मिल पाएगा? देखिए पंचायती राज सिस्टम एक बहुत वास्टली कह सकते हैं कि वास्टली वैलिड है हमारे देश में और पंचायती राज सिस्टम बहुत पहले से चल रहा है। पर क्या आपको लगता है कि महिलाएं कह सकते हैं कि प्रदेश में ऐसा भी होता है, बहुत से प्रदेश में ऐसी खबरें भी सामने आती है कि पंचायत प्रधान तो महिला है लेकिन काम उसका पति कर रहा है। ऐसी बहुत सारी वेब सीरीज़ भी बनी है, आपने तमाम वेब सीरीज़ भी देखी होंगी। वो इसलिए भी होता है क्योंकि महिलाओं में देखिए महिलाएं बहुत कम राजनीति में उतर पाती हैं और राजनीति में उतरने के बाद अगर वो उतर लेती हैं तो उनके पति जो है वो पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। आपने सुना होगा कि कोई महिला, मान लीजिए कोई XYZ महिला है, ठीक है, तो अगर उसके घर पे कोई उससे काम काज के लिए कोई व्यक्ति काम करने के लिए आता है तो पति को कहा जाता है कि उसकी फलाने की महिला को बुलाया जाए। तो महिलाओं का ध्येय तो यही रहता है कि वो काम करे प्रदेश के लिए, पंचायत के लिए, लेकिन असली में जो काम है वो वहाँ के पुरुष करते हैं, उनके पति करते हैं। वो इसलिए भी क्योंकि महिलाओं की सीट आरक्षित नहीं होती है, कम महिलाएं चुनाव लड़ती हैं और कम महिलाओं के चुनाव लड़ने से ये होता है कि जो मेंस ऑफ द सोसाइटी हैं वो उसमें ज़्यादा कह सकते हैं कि ज़्यादा कंपटीशन है, तो इसीलिए वो अपनी पत्नियों को लड़ाते हैं चुनाव। चुनाव तो पत्नी के नाम पे लड़ा जाता है, लेकिन असली काम जो है वो देश के पुरुष करते हैं, उस घर का जो है पुरुष करता है। तो 3-4 चीज़ें हैं जिसको लेकर, एक तो डिलिमिटेशन कह लीजिए, दूसरा क्या लोकसभा चुनाव जो अभी 2024 में किया जाना है, क्या लोकसभा चुनाव से पहले सेंसस पॉसिबल है देश में? जनगणना जो 2011 में हुई थी, और जनगणना एक ऐसी चीज़ है, इसमें पूरा ब्लॉक लेवल से लेके ज़िला स्तर से लेके पूरा राज्य स्तर, पूरा देश के स्तर पे एक कहते हैं इसमें जो ड्यूटीज़ लगती हैं सेंसस में, जनगणना में, वो आखिरकार टीचर्स ऑफ द सोसाइटी लगती है, क्योंकि उनको ये माना जाता है कि जो अध्यापक हैं देश के वो सबसे ज़्यादा जागरूक हैं और वो कह सकते हैं कि खुद को आगे बढ़ के अपने देश के बच्चों को वो आगे बढ़ाते हैं। तो इसीलिए सेंसस को
कह सकते हैं कि सेंसस जिस तरह से करवाई जाएगी 2021 के बाद, 2011 के बाद, वो अब तक सेंसस देश में नहीं हो पाई क्योंकि कोरोना काल आ गया। अब 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, ये तो तय है। क्या उससे पहले डिलिमिटेशन लगता है? क्या उससे पहले सेंसस होता है? क्या उससे पहले जनगणना हो पाती है? और अंत में ये सवाल भी बहुत ज़रूरी है, क्या 33% की जो संसद में बैठने की महिलाओं की बात की जा रही है, पूरी देश की महिलाएं गौरवान्वित हैं इससे कि देश की आधी आबादी को एक मुखर रह के देश की आधी आबादी देश के सामने आएगी और देश से बातचीत कर सकेगी, क्योंकि उसके पास एक रिटन डॉक्यूमेंट होगा। वो अपने बयानों में भी कह सकती हैं कि हाँ, जब देश में संसद में 33% महिलाओं को आरक्षण मिलता है तो फिर ब्लॉक स्तर पे क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो एक मुखर होकर देश की महिलाएं आगे आके बात करेंगी। 2014 में महिलाओं को कह सकते हैं कि महिलाएं जो हैं देश की, वोट के अधिकार उनको था, लेकिन वुमेन टॉयलेट नहीं थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में जो है स्वच्छता अभियान चलाया गया और इस तरह से पूरे टॉयलेट्स जो है वुमेन टॉयलेट, पिंक टॉयलेट जैसे पूरे देश में खोले गए। तो अगर वुमेन एम्पावर्ड है तो पूरा देश एम्पावर्ड होगा। और ये देखना भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि सेंसस जो देश में होती है, देश में जो जनगणना होती है, देश की जनगणना के बाद ही ये तय हो पाएगा कि डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है वो कैसे होगा और 33% आरक्षण की जो बात की जा रही है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत, वो कितना कारगर साबित होगा। धन्यवाद।